आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। रेशमा शाह का उत्तराखंड की लोक संस्कृति में अद्वितीय योगदान है। पिछले 25 वर्षों से उन्होंने राज्य की लोक परंपरा को संजोकर उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाया है। उनके गीतों में उत्तराखंड की पारंपरिक धुन, संस्कृति और प्रकृति की सुंदरता का परिचय मिलता है। उन्हें कोलंबिया पैसिफिक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मथुरा द्वारा लोक संस्कृति में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, जो उत्तराखंड के संगीत प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। रेशमा ने पारंपरिक लोक गीतों को आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया, जिससे युवा पीढ़ी भी इससे जुड़ी। उनका यह सम्मान उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नया आयाम देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं आपके साथ अपने सहयोगी किशोर रावत के साथ पुष्कर सिंह नेगी। कहते हैं जीवन संघर्षों का दौर है। संघर्षों का दौर जीवन हमने देखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जब हम अपने जीवन को संघर्षमयी बनाते हैं तो हम आज उत्तराखंड की संस्कृति के ऐसी महान विभूति हमारे साथ है कि जिन्होंने संस्कृति यानी हम लोग जिस तरह कि जो हमारा नया यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर के लिए भाग रहा है, वेस्टर्न कल्चरों में डांस करा, शादी शुदी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ढोल दमाओं को हम भूल चुके हैं, डीजे का यहाँ पे लोग सारण थे। लेकिन आज हमारे साथ गढ़वाल की एक ऐसी विभूतियाँ हैं, इनसे सीधे जानेंगे कि ये जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को लेकर इनको सम्मानित भी किया गया। सीधे इन्हीं के पास में आपको ले चलता हूँ और बातें करते हैं। कुछ अपनी गढ़वाल की जो संस्कृति है इसको लेकर हम बातें करते हैं। जी, पहले तो आपका अपना नाम बताइए और नाम बताने के साथ साथ जिस तरह से आपको सम्मान भी दिया गया है और गढ़वाल की जो संस्कृति से आपको जिस तरह से आप चाहे वो जागर हो, चाहे वो गीत हो, आपने बहुत सारे गीत गाए हैं, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड की जनता को? सबसे पहले तो आप सबको मेरो सादर प्रणाम। मैं रेशमा शाह, लोक गायिका उत्तराखंड की। आज मेरो बड़ो सौभाग्य है कि मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली है। मैं ये तो रहे लोग, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रयास रहता है कि मेरे जो लोक गीत हैं, सुने होंगे आप लोगों ने, जितने भी लोक गीत, लोक भाषाएं हैं, लोक पहनावा, आज तो मैं अभी पहनी नहीं हूँ, तो मेरा बस यही रहता है कि मेरे जो गांव की जो लोक संस्कृति है, जो लोग हम पैदा, वो आज भी मैं उसे देश विदेशों तक मैं लेके जाती हूँ। और जो मुझे आज जो उपाधि मुझे मिली है, वो मिली भी मेरे को लोक गीत और लोक संस्कृति के लिए ही मिली, क्योंकि लोक गीत और लोक भाषाएं, लोक जो संगीत है हमारा, उसी के ऊपर मुझे ये उपाधि मिली। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारी जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। विदेश में भी ये लोग गए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विदेश का कल्चर और हमारा जो पहाड़ी पहनावा होता है, पहाड़ी खान पान होता है, पहाड़ी जो हमारे चौंफले होते हैं, हमारे जागर होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे गढ़वाल में कहते हैं कि जब देवी देवताओं को जब नचाते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल माता रानी का चैत्र नवरात्र का भी है, तो किस तरह से आप बाहर का जो देश का जो कल्चर है और हमारे कल्चर को किस तरह से आप कंपेयर करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जो खुशी और जो शांति हमारे पहाड़ में, यानी कि हमारे उत्तराखंड की इस देवभूमि में है, वो शायद मुझे पूरे विश्व में कहीं मिला नहीं। मैं बहुत सारी, यहाँ का सुकून, यहाँ का खान पान ही जीवन है। और बस हम लोगों को समझना है कि हमारी लोक संस्कृति और लोक खान पान, तुम बोल दो झंगोरो, मुंगरी, आटो बोलो तुम, है ना। और हमारे यहाँ जैसे अब बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो हमारे जीवन को ही स्वस्थ रख सकते हैं। आप चाहे कितना भी भागे, हम लोग आजकल रोटी के लिए तो लोग भाग ही रहे, लेकिन फिर भी जो हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा, वो जो हमारे उत्तराखंड में, वो शायद हमारे पहाड़ों में वो शायद मुझे नहीं मिला, विदेशों में कहीं भी। और जैसे हमारे गीतों की बात हो रही, जागर, तो जो हमारे देवी देवताओं में आज भी वो पावर है। जब मैं कभी कभी जागर गाती हूँ तो मेरे पे खुद भी देवता आता है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद एहसास करती हूँ कि कोई पावर है, तो जब मैं जागर गाती हूँ तो बल्कि मैं 2 लाइनें गाई भी दे दो। ये पंडो जागने लगी पांडो की थाती,